जो पार्टी कमजोर रहेगा, जो जीतने में कुछ इधर उधर रहेगा, उसको हम जिता देंगे। जो बढ़िया रहेगा हमारा नगर में। विकास तो यहाँ जीरो टॉलरेंस पर है। यहाँ तो कुछ विकास है ही नहीं, कोई नेता है ही नहीं। जात पात पर वोट होता है, सारा चीज एकदम से फर्स्ट है। न कहीं कोई जनता को नेता का जरूरी पड़ेगा तो कोई मिलेगा। कहेंगे कि जात पात का से ऊपर उठ के जो अच्छा कैंडिडेट है उसको चुने। जात पात की राजनीति से बिहार पीछे जा रहा है। हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल। बिहार विधानसभा चुनाव का नॉमिनेशन क्लियर होने के बाद आज सहरसा विधानसभा में है। और सहरसा विधानसभा में जिस प्रकार से आपको पता है कि बीजेपी से वर्तमान विधायक आलोक रंजन है और महागठबंधन ने ये सीट दिया है आईपी गुप्ता को। वहीं जनसुराज से यहाँ पे किशोर कुमार मुन्ना ताल ठोक रहे हैं। इन सब के बीच एक यहाँ से जो जाने माने समाज सेवी कह लीजिए या बाहुबली नेता कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, रॉबिन हुड कह लीजिए, उस टाइप से जाने जाने वाले राणा यादव जी ने भी अपना उम्मीदवारी दिया था। और इनका आरोप है कि साजिशन इनके उम्मीदवारी को कैंसिल करा दिया गया सत्ता पक्ष द्वारा, विपक्ष द्वारा। क्या बात है, कैसे हुआ, ये हम राणा यादव जी से ही जानेंगे। राणा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप बताएं, आपने नॉमिनेशन दिया, सब कुछ किया, आखिर क्यों आपका नॉमिनेशन जो है वो कैंसिल करा दिया गया है? मेरे भय से विरोधी लोग मेरा नॉमिनेशन को करा दिया कैंसिल। और मेरा कुछ कागजी पत्र त्रुटि था, उसको लेकर के मोहरा बना, मतलब एक कारण कॉज लगाने का बहाना उसको रिजेक्ट करवा दिया। अच्छा। तो अब राणा यादव क्या मानते हैं? आपके जो इतने सपोर्टर हैं, आपके जो कार्यकर्ता हैं, फॉलोवर हैं, वो किधर जाएंगे? क्या डिसीजन लेने वाले हैं आप लोग? कौन से उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे? क्योंकि एक चीज़ तो तय है कि राणा यादव इस क्षेत्र में जिसको सपोर्ट कर दें, अगर वो हार रहा है तो वो भी जीत सकता है। क्या मानते हैं आप, कैसा डिसीजन लेने वाले हैं? ये सत्य है, हम जिसको चाहेंगे। हमारा फैन फॉलोवर है ज़्यादा, मेरा क्या हुआ भी है। जो पार्टी कमज़ोर रहेगा, जो जीतने में कुछ इधर उधर रहेगा, उसको हम जिता देंगे। जो बढ़िया रहेगा हमारा नगर में। तो आप मतलब चुनाव में नहीं रहे तो कुछ उम्मीदवार ने आपसे अभी संपर्क साधा है या अभी तक किसी ने संपर्क नहीं साधा? बहुत साध रहा है, लेकिन जो हमको अच्छा लगेगा उसी को हम मदद करेंगे। अभी डिसीजन नहीं लिया? डिसीजन नहीं लिए। अच्छा, एक चीज़ और, जिस प्रकार से माना जाता है कि सहरसा विधानसभा में लगातार काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, विकास के लिए जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, खासतौर पर युवाओं से, कि वो जब मतदान करने जाएं तो कौन कौन से मुद्दे को ध्यान में रखें और क्या सोच के मतदान करें? हम तो कहेंगे कि जात पात का से ऊपर उठ के जो अच्छा कैंडिडेट है उसको चुने। जात पात की राजनीति से बिहार पीछे जा रहा है। इसी को लेकर के बिहार में इतना पार्टी बन गया है, सब जात का अलग अलग पार्टी हो गया। इसलिए अच्छा कैंडिडेट जो है बाहर रह जाता है। अच्छा कैंडिडेट को मौका मिलता नहीं है। जात पात का कोई जो जात जितना हो, सब अपना अपना जात का यहाँ बिहार में राजनीति कर लिया। विकास के मुद्दे को, विकास तो यहाँ जीरो टॉलरेंस पर है। यहाँ तो कुछ विकास है ही नहीं, कोई नेता है ही नहीं। जात पात पर वोट होता है तो किसको मर्जी हो गया उसको लोग जिता देता है, जिसका संख्या बल है। और जो अच्छा नेता चुनेगा तब ना विकास होगा। विकास यहाँ कुछ है, आप देखे हैं पूरा सहरसा में सारा चीज एकदम से फर्स्ट है। न कहीं कोई जनता को नेता का जरूरी पड़ेगा तो कोई मिलेगा नहीं। टाइम जात का नेता है, जो जिसको वोट देता है, जात पात का जाएगा तो थोड़ा हाँ हेलो करेगा, उसके बाद भी नहीं। जात को भी वो नेता नहीं पूछता है जीतने के बाद। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ है कि जिस प्रकार से इस बार तो आपका नॉमिनेशन रद्द हो गया, क्या राणा यादव सिर्फ चुनावी मुद्दे के कारण चुनाव मैदान में आए हैं या लगातार आने वाले समय में भी 5 साल तक आप डटे रहिएगा और अगले बार फिर से फाइट करने वाले हैं? नहीं, हम तो डटे रहेंगे जीवन भर। जीवन पर्यंत समाज के लिए समर्पित है। मेरा खून का एक एक कतरा समाज के लिए समर्पित है। हम अपना लिए नहीं जी रहे हैं, हम समाज के लिए जी रहे हैं। तो हमारा तो कामे है नगा रहना। समाज में जाएंगे, समाज हमको पावर देगा, समाज के लिए फिर कुछ काम करेंगे हम। बिल्कुल। नहीं देगा तो ठीक है, जैसे जितना पावर है उतना हम समाज के लिए लगाते रहेंगे। चाहे जो मुद्दा हो, जहाँ जो हमसे बन पड़ेगा, हमारा जान जाके क्यों नहीं बन पड़े, समाज के लिए हम करते रहेंगे काम। समाज के लिए काम करने का इन्होंने ठाना है। हालांकि इस बार इनका नॉमिनेशन रद्द हो गया। पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, बीच में गैप हो गया था, इस बार फिर इन्होंने नॉमिनेशन दिया था और वो रद्द हो गया किसी कारण से। आगे लगातार समाज के लिए काम करते रहेंगे। और एक चीज़ तय है, जो सबसे बड़ी बात है, कि इनका सपोर्ट जिस कैंडिडेट की तरफ चला जाए, अब ये तो है नहीं कि कोई निर्दलीय छोटा मोटा आ गया तो वो जीत जाएंगे, लेकिन जो 3 कद्दावर नेता यहाँ पे हैं, 3 पार्टी के ज़बरदस्त जो फॉलोवर हैं, चाहे जनसुराज हो, चाहे बीजेपी हो या फिर महागठबंधन हो,
जिधर इनका झुकाव होगा उसका जीत तय है। राणा जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। और आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।